नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप जानते हैं कि इस पर जीके जीएस से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा और एनएसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब सभी तरह के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के क्रम को आगे रखते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में टॉपिक करने की कोशिश करेंगे, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सभी एग्ज़ाम को लेकर चलता हूँ, चाहे वो रेलवे है, चाहे एसएससी है, चाहे एचएसएससी है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी सभी की मैं तैयारी करवाता हूँ। आपसे गुजारिश है कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें और क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। आज हम एक नया टॉपिक रासायनिक पदार्थों के व्यावहारिक नाम और रासायनिक सूत्र बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक पदार्थ का क्या नाम है और इसका व्यावहारिक नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक सर, हम जितने कम समय में जितने क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा हम करेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक जरूर बने रहे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है कि देखिए टॉपिक है रासायनिक पदार्थ और व्यावहारिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र। ठीक सर, देखिए किस तरह करेंगे डिस्कस। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साधारण नमक, ये होता है रासायनिक पदार्थ, इसका फिर नाम पूछ लिया जाता है व्यावहारिक नाम क्या है, तो इसका व्यावहारिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ये नोट करने योग्य है, नोट कर लीजिए। प्रत्येक क्लास में कहता हूँ कि नोट कर लिया करो, नोट कर लिया करो, फिर रिपीट करूँगा क्यों, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। ठीक सर, इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा NaCl। ठीक सर, NaCl आपने साधारण नमक का सुना होगा, इसके व्यावहारिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक सर, फिर बात आती है बेकिंग सोडा, यानी इसको खाने का सोडा भी कहा जा सकता है। इसका व्यावहारिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा, इसका व्यावहारिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये मतलब ध्यान से लिखने योग्य है आपको, यदि आप ऐसे मत कर देना गलत करवा दिए, ये सभी आप इसको नोट अच्छी तरह से कर लेना। गलती आप करते हो, कहते किसी को भाई इसने ये गलत करवा दिया, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है Na2। इस क्लास को आपको 3 बार देखना पड़ेगा रोक रोक कर। CO3 10H2O या 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। इसलिए क्लास अंत तक जरूर देखें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर किया करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। नोट हो गया। नेक्स्ट करते हैं स्वास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा NaOH। ठीक सर, चीज समझ में आ रही होगी आपके, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, अब जो एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अंदर मिला लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ली सॉल्ट पीटर, इसका रासायनिक व्यावहारिक नाम है सोडियम नाइट्रेट और NaNO3। मैं कम बेशक करवा दूंगा, लेकिन करवाऊंगा वो आपको याद हो जाएगा और आप उसको साथ साथ नोट भी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सुहागा, इसका व्यावहारिक नाम होता है बोरेक्स और रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडा एस, इसका व्यावहारिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 साथ साथ बोले। नेक्स्ट आता है ग्लोवर सोल्ट,
रासायनिक पदार्थ है ग्लोबल सॉल्ट, इसका व्यावहारिक नाम होता है सोडियम सल्फेट और रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 10H2O। नेक्स्ट आता है हाइपो, रासायनिक पदार्थ है ये, व्यावहारिक नाम क्या है सोडियम थायोसल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2SO2O3 5H2O। इसको आपको याद करने में भी परेशानी होगी, आपको ये सूत्र याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। एग्जामिनर किसी भी तरह से ग्रुप डी के अंदर, रेलवे के अंदर या एनटीपीसी के अंदर या हरियाणा एसएससी के अंदर या एसएससी के अंदर किसी भी एग्जाम में वह क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना भी हार्ड पूछ सकता है, आसान भी पूछ सकता है, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है। फिर माइक्रोकॉस्मिक लवण, रासायनिक पदार्थ, इसका व्यावहारिक नाम होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNH4 HPO4 4H2O। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र ध्यान से K2SO4, नोट हो गया, Al2SO4 ब्रैकेट 1 324H2O। किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये रासायनिक व्यावहारिक नाम पूछ सकता है, इसका रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए, ये पूछ सकता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताइए, ये पूछ सकता है। ये सूत्र दे दिया, इसका व्यावहारिक नाम बताइए, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह इस लाइन को वह 3 या 4 तरीके से घुमा सकता है। कि फिर कहता है लाल दवा का व्यावहारिक नाम क्या है, तो आंसर होगा पोटेशियम परगमेनेट, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा KMnO4। KMnO4 किसका व्यावहारिक नाम का रासायनिक पदार्थ क्या नाम है, तो लाल दवा। KMnO4 का व्यावहारिक नाम क्या है, पोटेशियम परगमेनेट। इस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट हो गया, लाल दवा का KMnO4। फिर आता है कास्टिक पोटास, इसका होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आप ये सूत्र आप मुझे ढूंढ कर दिखा दो, इतने सारे करवा दूंगा मैं आपको। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक है उसको नोट कर लिया करो, और आप जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहते हो वो टॉपिक मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करो। ठीक सर। नेक्स्ट आता है सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक सर, सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट आता है नाइट्र या नाइट्रेट, कोई भी हो सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट व्यावहारिक नाम है और KNO3 रासायनिक सूत्र है। फिर आता है क्रोम एलम, इसका व्यावहारिक नाम क्या है, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, और रासायनिक सूत्र ध्यान से लिख लिया करो K2SO4 Cr2SO4 324H2O। नोट हो गया। चलो के नेक्स्ट विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक व्यावहारिक नाम क्या है, व्यावहारिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 हो सकता है या CaOCl हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, एग्जामिनर के माइंड पर भी डिपेंड करेगा। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ठीक सर, हो गया क्या नोट। नेक्स्ट आता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। आजकल ये भी है ना यूट्यूब पर, जो आपको एंटरटेनमेंट करता है वो आप उसी की क्लास देखते हो या उसी में आपको अच्छा लगता है। जो आपको सही पढ़ाएगा उसके अंदर आपको तकलीफ होगी, आप वो क्लास नहीं देखोगे, क्योंकि उसके अंदर एंटरटेनमेंट नहीं, उसमें पढ़ाई की बात है। एंटरटेनमेंट नहीं होगा और आप इसको पढ़ाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी 20 मिनट की क्लास या 15 मिनट की क्लास, उसके अंदर महत्वपूर्ण हो जाए। 15 मिनट के अंदर आप क्या एंटरटेनमेंट चाहोगे। 15 मिनट क्लास देख लो, इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद आप पढ़ो। यदि 15 मिनट क्लास के अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये रेफरल कोड ये है, इसको आपको छूट मिल जाएगा 4 मिनट में, पहले तो मैं 4 मिनट इसमें लगा दिया रेफरल कोड बताने में, फिर अंत में फिर रेफरल कोड बताता हूँ, आप ये कोर्स खरीद लीजिए। 8 मिनट तो ये नाश हो गया। 8 मिनट में तब
बहुत सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं वो हम कर लेंगे इतने में तो। इसलिए कहता हूँ कि 20 या 25 मिनट की क्लास होती है, इसके अंदर आप एंटरटेनमेंट मत करो। एंटरटेनमेंट हम बाद में करेंगे, नौकरी लगने के बाद, पहले नहीं करेंगे। ठीक सर। इसलिए कहता हूँ कि क्लास को, जो क्लास आपको बोरिंग लगती है या जितनी आपको परेशानी होती है तो समझिए इसके अंदर कंटेंट है, आपको इसमें के अंदर वो मतलब इसमें आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई का मन नहीं लगता आपका, ये मान के चलो आप। ठीक सर। आपको बीच एंटरटेनमेंट हो, आपको बीच में कोई शायर बताए, कोई गीत गाए, कोई रेफलर कोड बताए, इस तरह की आप आजकल क्लासें देखते हो। जो आपको सही से पढ़ाएगा उसकी क्लास आप नहीं देख पाओगे, वो चाहे क्लास 5 मिनट की है या 10 मिनट की है। ये देख लो आप, इसमें ये क्लास आपको नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसके अंदर ये सूत्र है। ये सूत्र को याद करने में आपको देखिए कितने बार प्रयास करने पड़ेगा। आप ये सोचोगे ये नहीं आएगा, ये एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करोगे। सभी सूत्र आपने याद कर लिए, 50 सूत्र याद हो गए, ठीक है। ये आपने सूत्र छोड़ दिया, ये सूत्र एग्जाम में पूछ लिया तो आप 50 पढ़ने का आपका फायदा क्या हुआ। 50 आपके लिए व्यर्थ है, ये टॉपिक व्यर्थ है आपके लिए, ये क्लास ही व्यर्थ है आपके लिए, ये चैनल ही व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आपने 50 में से 49 तो याद कर लिए, ये छोड़ दिया, ये एग्जाम में पूछ लिया। ठीक सर। इसलिए कहता हूं चीज को नोट कर लिया करो, नुकसान आपका है, किसी का नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, आप पढ़ लो या नेक्स्ट एग्जाम में पढ़ लो। ठीक सर। सॉरी, आपको थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया। कहाँ से आप चुनने के पानी हो गया था क्या? नेक्स्ट करते हैं क्या? जिप्सम, इसका होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका व्यापारिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मेरे साथ साथ बोलो। इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 हाफ है, ये 1/2 है H2O। नेक्स्ट आता है चौक, जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं ना, चौक जो कुल्स कल्स खाती भी है वो। कैल्शियम कार्बोनेट व्यापारिक नाम CaCO3, व्यापारिक रासायनिक सूत्र इसका। फिर नेक्स्ट आता है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, ये व्यापारिक नाम है, ये रासायनिक पदार्थ है, ये सूत्र है। ठीक सर। नेक्स्ट आता है चूना पत्थर, इसका व्यापारिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। नोट हो गया क्या? नेक्स्ट करते हैं। CaCO3 है चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर बात आती है तो इसका व्यापारिक नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लास को 3 बार देखना पड़ेगा या रोक रोक कर देखना पड़ेगा, आपको नोट करना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये एग्जामिनर में कई बार तो 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में आता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, आएगा जरूर। हाइड्रोलिथ रासायनिक पदार्थ, इसका व्यापारिक नाम है कैल्शियम हाइड्राइड, इसका व्यापारिक सूत्र है CaH2। नौसादर जो पशुओं को दी जाती है, इसके अंदर भी कुछ बुखार हो या अदर हो, वो होती है नौसादर। नौसादर भी कई प्रकार की होती है, वैसे ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। इसका व्यापारिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। फिर बात आती है, नेक्स्ट आता है लॉफिंग गैस या हास्य गैस, इसका व्यापारिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो हास्य गैस का तो रेलवे NTPC के अंदर तो N2O। ठीक सर। नेक्स्ट आता है लिथार्ज, रासायनिक पदार्थ है लिथार्ज। ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा क्या, बता दिया करो आप मुझे। इसका व्यापारिक नाम है लेड ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र है PbO। इसी तरह आप इसे ने कॉपी के अंदर 3 भाग कर लीजिएगा, उसके अंदर ऊपर लिख लीजिएगा रासायनिक पदार्थ, व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र, उसके अंदर ये नोट कर लीजिएगा। इसी तरह नोट करे हो क्या आप, बता दिया करो आप। नेक्स्ट आता है गैलेना, रासायनिक पदार्थ है, इसका व्यापारिक नाम होगा लेड सल्फाइड और रासायनिक सूत्र होगा PbS। फिर आता है लाल सिंदूर या रेड लेड,
इसके व्यापारिक नाम होता है लेड पेरोक्साइड और सैनिक सूत्र होगा Pb3O4। नेक्स्ट आता है सफेद लेड, लेड, इसका व्यापारिक नाम होगा बेसिक लेड कार्बोनेट। सैनिक सूत्र देख लीजिएगा ध्यान से, 2PbCO3 PbOH2। नोट हो गया क्या? बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये टॉपिक तो, ठीक सर। नेक्स्ट आता है व्यापारिक नाम नमक अम्ल, व्यापारिक नाम और रासायनिक पदार्थ रासायनिक सूत्र, ये हो गया नोट क्या। नेक्स्ट करते हैं नमक अम्ल, इसका रासायनिक पदार्थ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रासायनिक सूत्र होता है HCl। मैं जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो कराना पड़ेगा। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। क्लास को आपको 2-3 बार रोक कर देखना पड़ेगा, या क्लास को 3 या 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये बहुत हार्ड टॉपिक है। इससे क्वेश्चन ये HCl ये क्वेश्चन है जो हरियाणा SSC के अंदर जो 24 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था। 24 को हुआ था, एक 17 को हुआ था, उसके दोनों के अंदर पूछा था। ये एक ही क्वेश्चन। रेलवे NTPC के अंदर तो बहुत बार रिपीटेड हो चुका है ये। एक कमलों का राजा पूछा गया था। सोरेक अम्ल, इसका रासायनिक पदार्थ होता है नाइट्रिक अम्ल और रासायनिक सूत्र होता है HNO3। नेक्स्ट आता है फ्लोस्पर अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक पदार्थ है और रासायनिक सूत्र HCl। नमक का भी HCl था, इसका फ्लोस्पर अम्ल का भी HCl है, ठीक सर। ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसका रासायनिक पदार्थ है, साथ साथ बोलिया करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप याद करें, आपके लिए याद हो रहा है, ये आपके लिए क्लास हो रही है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्लों का राजा और रासायनिक सूत्र क्या होगा H2SO4। इसको आपको ज़्यादा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार नोट होने के बाद आपको प्रत्येक एग्जाम में ये सहायता करेगा। अमलराज, रासायनिक पदार्थ क्या है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमलराज नोट हो गया क्या? सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको पॉज कर लिया करो क्लास को, आपको पॉज करने के बाद ये नोट हो गया तो इसको कर दिया करो। फिर आता है HNO3 प्लस HCl। एक बार आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, तीसरी बार करोगे तो मतलब क्विकली रिवीजन हो जाएगा इसका। जल गैस रासायनिक पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है जल गैस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO प्लस H2। नेक्स्ट आता है ओलियम, इसका रासायनिक पदार्थ है फ्यूमिन सल्फ्यूरिक अम्ल। वो तो मैंने बता ही दिया भाई किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7, H2S2O7 नोट हो गया क्या? बॉक्साइड हाइड्रेट्स एल्यूमिना, रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 2H2O, ठीक सर। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया नोट क्या? ठीक सर। हरा कशिश फ्रेश सल्फेट रासायनिक पदार्थ है ये फ्रेश सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र होगा FeSO4 7H2O। आपको जिस भी क्लास की टॉपिक की क्लास चाहिए या आप चीज समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर किया करो। आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक सर। हरा कशिश हो गया नोट क्या? नेक्स्ट आता है मैग्नीशिया, रासायनिक पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ऑरेंज सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इसका रासायनिक पदार्थ है और रासायनिक सूत्र होगा HAgCl। ब्लैक जिंक, नेक्स्ट आता है ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड ज्यादा हो गया आपका 50 तो होगी मान के चलो 70, 50 से मान के चलो 150 क्वेश्चन बनेंगे। 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जिंक सल्फाइड ब्लैक जिंक का जिंक सल्फाइड और रासायनिक सूत्र होगा ZnS, ठीक सर। फिर नेक्स्ट आता है सफेद कशिश,
इसका रासायनिक सूत्र रासायनिक पदार्थों का जिंक सल्फेट और रासायनिक सूत्रों का ZnSO4 7H2O। ये आपके बीच छोटा सा टॉपिक था जो डिस्कस किया। आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर किया करो, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो। मैं प्रत्येक क्लास में कहता हूँ, अंत में कहता हूँ, शुरुआत में भी कहता हूँ। ठीक सर, आपकी कोई राय तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।